ओम शांति। आज है 7/12/2023 की मुरली। ओम शांति। बाप दादा, मीठे बच्चे, पुरानी दुनिया से ममत्व छोड़ सर्विस करने का उमंग रखो, उल्लास में रहो। सर्विस में कभी थकना नहीं है। प्रश्न है, जिन बच्चों को ज्ञान का नशा चढ़ा होगा उनकी निशानी क्या होगी? उन्हें सर्विस का बहुत बहुत शौक होगा। वो सदा मन से और वाचा सेवा में तत्पर रहेंगे। सबको बाप का परिचय देकर सबूत देंगे। बादशाही स्थापन करने निमित्त सहन भी बनना पड़े तो सहन करेंगे। बाप के पूरे मददगार बन भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करेंगे। गीत है, माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। अब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चे माता को जानते हैं, माँ को जानते हैं तो ज़रूर बाप को भी जानेंगे। ये माँ बाप सौभाग्य विधाता और भाग्य विधाता हैं। सौभाग्य विधाता उन्हें कहेंगे जो पुरुषार्थ करके अपना पूरा सौभाग्य बनाते हैं। जैसे बाबा बोलते हैं ना कि हर किसी को निश्चय नहीं होता, लेकिन जिसको होता है तो वो फिर मेहनत करते हैं, तो ऐसे ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं। सर्विस करने का जिन्हें ढंग नहीं आता तो डायरेक्शन तो सबको मिलती ही रहती है। यानी सर्विस करने के लिए क्या चाहिए? उमंग, उत्साह। फिर उसके बाद यूज़फुल चीज़ें हैं, झाड़ के चित्र, परंतु इनका भी कदर कम है। भले ही संजय का मान है परंतु वो पिछाड़ी है। जैसे कहते हैं ना, अतीन्द्रिय सुख गोपियों से पूछो, तो अभी तो रोते गिरते रहते हैं, माया जो थप्पड़ मारती है। भले ही रोज़ चांस मिलते हैं, फिर नशा चढ़ता है, फिर तुमको नीचे एकदम से आ जाती है अवस्था। तो बाबा कहते हैं अब सतयुग त्रेता में एक ही गवर्नमेंट थी, दो नहीं थी जो ताली बजे। यहाँ पर ही ऐसा है। कहते हैं ना, स्त्री पुरुष भी आपस में लड़ पड़ते हैं। स्त्री पति को भी थप्पड़ मारने में देर नहीं करती। घर घर में झगड़े हैं। भारतवासी भूले हुए हैं कि पहले जो है सतयुग था, अनेक धर्म नहीं थे, परंतु अभी हैं। भारत में अभी एक गवर्नमेंट की ज़रूरत है। कहा भी जाता है कि सतयुग में भक्ति नहीं होती, परंतु अभी ज्ञान किसी को भी नहीं है। बाप कहते हैं जो डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी कहलाते हैं उनके पास भी ज्ञान नहीं है कि फ़िलॉसफी कहा किसको जाता है। ये भी तुम बच्चे ही समझते हो, इसलिए तुम्हें सर्विस का कितना शौक़ होना चाहिए। बाबा कहते हैं ना, देखो अभी कितना तुम्हें बाप मिला तो उस बात का कितना तुम्हें, क्योंकि औरों को भी इतना नशा नहीं है कि उन्हें पता ही नहीं। तो सन्यासी आदमियों के पास जो पैसे रहते हैं वो भी इस सेवा में लगाएं तो भारत स्वर्ग बन सकता है। लेकिन क्या है कि अभी कोई भी अपना पैसा गवर्नमेंट को भी नहीं वो करते, बताते ही नहीं हैं। तो बाबा कहते हैं अब स्वर्ग की स्थापना हो रही है। अब दिल्ली है हेड ऑफिस, परंतु अभी बच्चे जो है पुरुषार्थ कर रहे हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते रहते बाप के मददगार बनो। ये भी नहीं, कुछ बच्चे नहीं कर पाते कि बाबा का भी ज्ञान सुने और उसको बताएं सबको, लेकिन वो गृहस्थ व्यवहार में ही फंस के रह जाते हैं। इसीलिए बाबा डायरेक्शन देते हैं कि बाबा कहते हैं बच्चों को धक्के ना खाने पड़े। तो ऐसे बच्चों को तो ऐसे बाप का रिगार्ड भी रखना चाहिए। तो जो सतयुग पहले था हूबहू फिर उसकी रचना होने की, स्थापना होने की इस समय प्रैक्टिस चल रही है, परंतु बहुत थोड़े हैं जो मानेंगे। तो इन्वेंशन भी निकलती रहती है, किंग भी बहुत बनते हैं। यहाँ का राजा और वहाँ की प्रजा एक बराबर है। कहते ना बाबा, यहाँ जो राजा होगा वहाँ की प्रजा के पास भी। तो तुम बच्चों को सेवा का चांस ज़रूर लेना है। और अच्छे अच्छे फूल भी हैं जो सर्विस नहीं करते। तो बाबा कहते हैं तुम हो गुप्त, कितने विघ्न पड़ते हैं, लेकिन अभी सब जगह जाओ, मंदिरों में, शमशान में भाषण करना चाहिए, घर घर जाके समझा सकते हो। तो बाबा कहते हैं थकावट नहीं होनी चाहिए। जब तक गाली नहीं खाई तब तक कलंकीधर कैसे बनोगे? तो सर्विस का शौक़ चाहिए ना। बाबा कहते हैं गाली से डरो मत, सबको चैलेंज करो। बाबा ने शमशान की बात उठाई तो तुम कभी भी कहीं पर भी सर्विस कर सकते हो। तो एक टॉपिक उठाओ, कैसे कैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। तो तुम हो परम धाम के फॉरनर्स। बाबा ने हमको क्या बताया? फॉरनर्स। तो साकार में नहीं कहा जाता कि पैर छू, लेकिन ऐसा होता है ना कि साधु महात्माओं के लोग पैर छू के उसको पानी धो के पीते हैं। तो ये तो कोई तत्व पूजा हो गई। तो ये क्या, उनको ऐसे करने से कुछ प्राप्ति थोड़ी हुई। तो बुद्धि योग बाप के साथ हो, यही हमारे अंदर लगन लगी रहे। माता तो सबके भाग्य विधाता, ये पद भी माता पाती है। वो भी कहती है शिव बाबा को याद करो। तो कितना नशा होना चाहिए। जो बाबा की महिमा वो अम्मा की, सुदादे की। तुम बच्चों को भी यक्की स्थूल सेवा करनी चाहिए। मन मना भव का मंत्र है, मध्य जी भव है, ये मंत्र सबको देना चाहिए। कन्याओं को तो स्पेशली
सर्विस में लग जाना चाहिए। गाँव में कितनी सर्विस अच्छी हो सकती है। तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं कि बड़े शहरों को छोड़ना है। तो ये बताते हैं कि शिव शक्ति से ना अब हमारी मशहूर हो रही है। माता शक्ति अवतारों ने गवर्नमेंट स्थापन की है, वो भी श्रीमत के आधार पे। तो बाबा याद प्यार देते हैं, मीठी मीठी से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, बुद्धि योग एक बाप से रखना है, मन मना भाव के छू मंत्र से दुनिया को स्वर्ग बनाना है। सर्विस में कभी नहीं थकना, स्थूल सेवा के साथ साथ रूहानी सेवा भी करनी है। मन मना भाव का मंत्र सबको याद दिलाना है। वरदान है, बाप समान हर आत्मा पर कृपा या रहम करने वाले मास्टर रहमदिल भव। जैसे बाप रहम दिल है, ऐसे आप बच्चों को भी सब पर रहम आना चाहिए। कभी किसी आत्मा के प्रति घृणा न आए, चाहे कोई कितनी भी बुरी आत्मा हो, चाहे उसका कर्म कैसे भी हो। पर बाबा ने कहा रहम दिल बाप के बच्चे कभी घृणा नहीं करेंगे, परिवर्तन की भावना, कल्याण की भावना रखेंगे, क्योंकि अपना ही परिवार है। परवश के ऊपर घृणा नहीं आती। स्लोगन है, मास्टर ज्ञान सूर्यवन शक्तियों रूपी किरणों से कमजोरी रूपी कीचड़े को भस्म कर दो। जैसे कहा जाता है ना कि अग्नि में सब चीज़ जल के भस्म हो जाती है, इसलिए बाबा कहते हैं मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर आप सब भी अपनी सभी कभी कमजोरियों को और दूसरे की भी उसी में भस्म कर दो। तो आज की इतनी ज्ञानवर्धक मुरली के लिए बाबा का दिल से शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।